अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वक़ार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सैयद वक़ार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना पीटीए से मोबाइल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और कितने पैसे यानी कि लगेंगे। आपका जो मॉडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हवावे का मोबाइल है या कोई और मोबाइल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप के मोबाइल पे कितना टैक्स है, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। जो मोबाइल आजकल पाकिस्तान से मिल रहे हैं जो मोबाइल आजकल पाकिस्तान से मिल रहे हैं वो तो ऑलरेडी पीटीए से रजिस्टर्ड हुए होते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मोबाइल लेके आते हैं बाहर से, वो 2 महीनों का टाइम होता है। उसके अंदर अंदर अगर आप उसको कर लेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे पीटीए के साथ, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पूरा वो पे करना पड़ेगा। हम ये इस वीडियो में सारा तफसील के साथ जानेंगे कि 10% डिस्काउंट कैसे हमें मिलता है और रजिस्टर्ड कैसे करना है और कैसे यानी कि पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में कितना टैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी होने से पहले हम यानी कि जान लेते हैं कैसे। आपने अपने मोबाइल में कोई भी जो सिम होगी उसका डायल पैड ऑन कर लेना है और सिंपली *8484 डायल करके ओके कर देना है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताऊंगा, आपका यानी कि टैक्स का पता चल जाएगा। तो मैं आपको मज़ीद यानी कि ये देखें, *8484 डायल करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। आपने लैंग्वेज प्रेस कर लेनी है। इंग्लिश कर अगर आप पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश 1 दबा के ओके कर दें, अगर उर्दू पढ़ लेते हैं तो फिर 2 दबा के। मैं इंग्लिश के ऊपर प्रेस करके सेंड कर देता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस। डिलीट भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या हिसाब है। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर्ड मोबाइल पे प्रेस कर देता हूँ, 1 दबा के ओके कर देता हूँ और ये देख सकते हैं आप, ये अभी वो बोल रहा है कि पाकिस्तान लोकल इंटरनेशनल ट्रैवल डुअल नेशनलिटी, यानी कि 2 नेशनलिटी का आप अगर होल्डर हैं तो फिर आप ऊपर वाला ऑप्शन दबाएंगे। अगर आप ट्रैवल ऑन वीज़ा पे है तो वो आप 2 दबाएंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं और वो पाकिस्तान का वीज़ा लेके आते हैं, वो 2 प्रेस करेंगे, नहीं तो जो पाकिस्तानी है वो 1 प्रेस करेगा। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, तो इसके बाद फिर वो ऑप्शन दे रहा है कि आप इंटरनेशनल मोबाइल रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप बाहर से कोई मोबाइल लेके आए हैं वो रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान में ही रहते हुए पाकिस्तान का मोबाइल रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं बाहर वाला आपको बताता हूँ, 1 दबा के मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। इन्होंने कहा जी पासपोर्ट का नंबर इधर आप दे दें। पासपोर्ट के नंबर से आप करेंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस पे। तो अगर आप नहीं करेंगे पासपोर्ट के नंबर से तो फिर आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो इधर आपने पासपोर्ट का नंबर लिख देना अपना। तो मैं ये लिखता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कि अगला काम क्या करना है आपने। ओके हो गया, इसको कर लिख के फिर आप सेंड कर दें। इधर आप दूसरे नंबर पे ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांग रहा है, आपके पास जो नाइको बना हुआ है उसका आईडी कार्ड वो उसका नंबर दे सकते हैं, या अपना दूसरा जो उर्दू वाला आईडी कार्ड होता है उसका नंबर भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ये जो आईडी कार्ड का नंबर है ना, ये लिखने के बाद आपने इसको सेंड कर देना है। और अभी ये बोल रहा है कि सिंगल सिम है आपके पास, या डबल सिम का मोबाइल है, या 3 सिम वाला मोबाइल है। तो मेरा डबल सिम वाला मोबाइल है, तो मैं 2 लिख के सेंड करूँगा इसको।
तो आपने इधर अपना IME नंबर डायल करना है। IME नंबर आप सिंपली *#06# डायल करेंगे तो आपका IME नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपने वो डायल कर देना। यहाँ पे मैं डायल करता हूँ। ये देखें दोस्तों, एक मैंने कर दिया तो अभी ये बोल रहा है कि दूसरा वाला जो है ना, दूसरा IME नंबर आप इधर लिखें। तो दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला हमारा। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सेंड कर दिया। अभी वो बता रहा है कि आप अपना चेक कर लें, अगर करेक्ट है तो प्रेस 1 करके सेंड कर दिया। मैं ये प्रेस 1 करके मैंने सेंड कर दिया। और ये कह रहे हैं काइंडली वेट, कि आप इंतज़ार करें, आपको अभी एक आपकी सिम पे मैसेज आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, मुझे मैसेज आ चुका है। ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मेरा हुआवे का मोबाइल है, कस्टम ड्यूटी PKR 7,865 रुपये ये आ गए। तो ये बता रहा है कि ये जो कोड इन्होंने, एक ये कोड होता ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बताया था, ये कोड के ज़रिए आपका जो टैक्स है वो आपने पे करना है। तो ये वाला कोड जो है ना, ये मैं ये देख सकते हैं आप, योर एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड हैज़ बीन सबमिट विद ट्रैकिंग ID। ये हमारी ट्रैकिंग ID होती है। ये हमने यानी कि बता के, तो हमने बैंक में जाके ना, बैंक में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम ये ट्रैकिंग ID उनको बताएंगे और हम यानी कि अपना टैक्स पे कर देंगे, तो हमारा मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा। इतना ही काम है, यानी कि और इसका कोई तरीका नहीं। अगर आप दुकान वाले के पास जाएंगे, टैक्स इतना ही आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन दुकान वाला 500,000 अपना, यानी कि वो ये थोड़ी सी जो मेहनत है वो करने की आपसे यानी कि मुआवजा लेगा आपसे, यानी कि वो 500,000 ज़्यादा लेगा। तो ये एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये वैसे आपको FBR की जो है ना, PTA की जो एप्लीकेशन वेबसाइट है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि इतने डॉलर का मोबाइल हो तो इतना आपके ऊपर ड्यूटी आएगी, इतना टैक्स आएगा। लेकिन वो कंफर्म नहीं होता। ये आपका जो है ना, ये कंफर्म, अभी ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ये कंफर्म आपने पे करना ही करना है। अगर आप ये 2 महीनों के अंदर या 40 दिन के अंदर ये नहीं आप टैक्स पे करते, तो ये टैक्स में 10% आप मज़ीद इजाफ़ा कर लें। ये 10% डिस्काउंट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।